क्या अनुष्का तुम्हारा ही नाम है? चलो यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा मैं, आओ होटल पर बैठकर कुछ खाते पीते हैं और बैठकर बातें करेंगे, वहीं पे सारी बात बता दूंगा मैं। अबे ओए, तू है कौन? देसी गवार कहीं का, और तू मुझे होटल लेकर जाएगा? तेरी इतनी औकात नहीं है। तुझे पता है मैं कितनी अमीर हूँ? ओ मैडम, मैं होने वाला तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरे दोस्त ने बताया, इसीलिए तो मैं आया हूँ तुम्हारे लिए देखने के लिए। तो मैंने सोचा यहाँ पर क्या बात करेंगे, होटल पे चलकर ही बात कर लेंगे। बैठो साइकिल पे, आओ चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं। अबे ओए देसी गवार, तुझे क्या लगता है मैं तुझ जैसे गवार से शादी करूंगी? ये साइकिल लेकर आ गया खटारा से और ये कुर्ता पजामा पहनकर, तूने क्या सोच लिया मैं तुझ जैसे देसी गवार से शादी करूंगी? अरे जरा मेरा स्टैंडर्ड देख और अपना देख, तू एक गाँव का गवार है, मैं तुझ जैसे जाहिल से शादी नहीं करने वाली। और तुझे पता है जिससे मेरी शादी होने वाली है वो कितना अमीर है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और तू खुद को देख, तेरे पास क्या है? ये खटारा साइकिल। मैं तुझसे शादी करूंगी? जा, मुझे तुझसे शादी नहीं करनी, निकल यहाँ से। मैडम बस भी करो, ऐसा है तुम्हारे लिए गलतफहमी हो रही है पहचानने में, क्योंकि मेरे पास भी बहुत कुछ है, मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूँ चलो मेरे साथ, आओ वहीं पे होटल पे बैठकर बात कर लेते हैं। वो साइकिल तो मैं इसलिए लेकर आ गया ना, एक्सरसाइज कर रहा था मैं इस साइकिल चलाने की, तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया, वो बोला भैया तुम्हारे लिए वो लड़की देखने के लिए जाना था और वो लड़की आ चुकी है तो उसे रिसीव भी कर लाना। तो मैंने सोचा चल क्यों ना, मेरी एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी और लड़की को वही हम देख आएंगे। अब तुम कर रही हो जी मना। तूने अब मुझे देख लिया है ना कि मैं कितनी हाई स्टैंडर्ड की लड़की हूँ और कितनी खूबसूरत हूँ। तूने सोचा कि मैं लंबी लंबी फेंकूंगा तो ये लड़की मुझसे सेट हो जाएगी, लेकिन मैं तुझे तेरी जानकारी के लिए बता दूं, तेरी दाल ना यहाँ पर निकलने वाली, कहीं और जाके गलाना। चल निकल यहाँ से। हाँ मैंने सही कहा, मेरे पास बहुत कुछ है, फार्म हाउस है, ट्रैक्टर भी है, गाड़ी भी है, मर्सिडीज है, ऑडी है, स्कॉर्पियो है। तुम क्या समझ रही हो मैं तुम्हारी जैसी लड़की से शादी करूँगा? नहीं जाना है तो मत जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा दिमाग ख़राब मत करो। एक बार और कह रहा हूँ मैं तुमसे, चलना हो तो बैठो और नहीं तो मैं निकला यहाँ से। अबे ओए, ये धमकी किसे दे रहा है? मैंने अभी 2-4 थप्पड़ लगा दिए ना तो बहुत देर तो तुझे यहाँ पर चक्कर आएंगे। इससे पहले मेरा हाथ उठे, चुपचाप निकल जाए यहाँ से, समझा तू? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पता नहीं यार राजेश ने कैसे लड़की को मुझे देखने के लिए भेज दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो तो मुझे बता रहा था कि जिस लड़के को मैंने तेरी शादी के लिए देखा है वो बहुत अमीर है, उसके पास गाड़ियां हैं, लेकिन इस फटीचर के पास तो कुछ भी नहीं था। बताओ, मुझे देखने के लिए आया, वो भी साइकिल से। अब जाकर राजेश से ही बात कर लेती हूँ। पता नहीं यार राजेश ने मुझे कैसी लड़की देखने को भेज दी है, जिसे बात करने की भी तमीज़ है, और इतनी घमंडी लड़की, वो भी उससे मैं शादी करूँगा? मैंने उसे कितना समझाया लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आया। खैर छोड़, मुझे क्या, अगर मुझे करनी होती शादी तो भी नहीं करता इससे। तो अब और कोई भी कहेगा ना, ये चलकर भी आकर कहेगी, फिर भी इससे शादी नहीं करूँगा, ऐसी घमंडी लड़की से। खैर छोड़ो। अरे निरंजन, तुम्हें वो लड़की पसंद आई या नहीं आई? उसके पिताजी का ना मेरे पास फ़ोन आया था अभी, और वो कह रहे थे रिश्ते के लिए। अगर तुम्हें लड़की पसंद आई तो बता दो, मैं उनसे हाँ कर दूं। अरे यार, कहाँ तू हाँ करने की बात कर रहा है? वो लड़की पसंद करने लायक है, अगर ऐसी घमंडी लड़की से कौन लड़का शादी कर लेगा? बता, तूने कहाँ मुझे फंसा दिया यार, कैसी लड़की देखने के लिए भेज दिया? वो कहाँ मेरे लिए पसंद आई? वो तो बता मुझे, देसी गबार, गमछा बांधे हुए साइकिल से आ गए। यार मैंने इसमें क्या गलत कह दिया उससे? मैं साइकिल से गया, तुझे तो पता ही है कि मैं अगर सुबह ही सुबह साइकिल से अपनी जॉगिंग करता हूँ, और डॉक्टर ने मुझे बताया अगर मैं जॉगिंग नहीं करूँगा तो मान ली ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो उसी टाइम तेरा फ़ोन पहुँचा कि वो लड़की आ गई है, उसे रिसीव जाकर कर लो। तो मैंने सोचा गाड़ी ले जाकर क्या करूँगा, साइकिल से ही चला जाता हूँ, उसी से उसे रिसीव कर लाऊंगा। थोड़ी दूर की बात है तो मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी साइकिल से। लेकिन उसने तो पता नहीं क्या बातों का बतंगड़ बना दिया कि तू खटारा साइकिल लेकर आया है, इतना देसी गवार, मैं तुझ जैसे लड़के से शादी करूंगा? बता भाई, मैंने तो उससे मना कर दिया। अच्छा, तुमने मना कर दिया, लेकिन तुमने मना क्यों कर दिया? वो लड़की ना बहुत अच्छी है, गलती तुम्हारी भी है इसमें। तुम्हारे पास गाड़ी होते हुए भी तुम साइकिल से गए। अरे उसे क्या पता था तुम्हारे बारे में कि तुम कितने अमीर हो? चलो मैं समझाऊंगा उस लड़की को जाकर,
उसके पापा का ना बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहा है रिश्ते के लिए, ठीक है? तो मैं उससे बात कर लूँगा, और अगर तुम कहो तो तुम्हारे इस फार्म हाउस पे शाम को बुला कर लेकर आ जाऊँ उस लड़की को। चल ठीक है, जब बुला ली एक बार और बात ठीक कर है, ली। मैं चलता हूँ। अरे यार, चल ठीक है, मैंने हाँ तो बोल दिया, आ भी जाएगी ना। अब इसी के सामने उसकी बेइज्जती करूँगा। अगर वो प्यार से मेरा प्यार को एक्सेप्ट कर लेती ना, तो उसे पता है सोने में तोल देता, लेकिन अब नहीं। इसने मेरी बेइज्जती इतनी कर दी। अरे अनुष्का, तुमने उनसे शादी के लिए मना क्यों कर दिया? तुम्हें पता है वो कितने करोड़पति आदमी हैं? यार वो करोड़पति नहीं बल्कि गरीब आदमी है। तुझे पता है वो मुझे रिसीव करने के लिए साइकिल से आया था। अब तू ही बता, क्या मैं साइकिल पर बैठूंगी? मैं ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हूँ, साइकिल पर नहीं। ये तो तुझे भी पता है। फिर भी तूने ऐसे लड़कियों को देखा मेरी शादी के लिए। और यार तुझे ये भी पता है मेरा ना बचपन से ही सपना था कि मैं बड़े होकर एक अमीर लड़के से शादी करूंगी, जिसके पास ऑडी, मर्सिडीज, BMW कार हो और बहुत सारा पैसा हो। लेकिन यार तूने ऐसे लड़के को भेजा, वो ना मेरे स्टैंडर्ड का नहीं था। अरे अनुष्का, तुम्हें पता नहीं है, वो साइकिल से इसीलिए चला गया था क्योंकि उसे ना 1 घंटे जॉगिंग करना होता है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया है। और वो उस टाइम ना जॉगिंग ही कर रहा था। तब मैंने उसके पास फ़ोन कर दिया, तो वो साइकिल से ही चला गया था। क्योंकि उसे साइकिल लेकर आता घर तो उसे टाइम लगता, फिर गाड़ी लेकर जाता, तो इससे ना वो तुम्हें रिसीव करने के लिए साइकिल से ही चला गया था। यार अनुष्का, तुमने ना बहुत बड़ी गलती कर दी उससे शादी के लिए ना करके, क्योंकि वो ना बहुत पैसे वाला है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो ना तो आओ मेरे साथ अभी चलो उसके फार्म हाउस पर। वैसे यार मैं उसके पास जाना तो नहीं चाहती, अगर तू कह रहा है तो चल, ले चल मुझे उसके पास। चल तो सही यार, तेरे सामने ही आ जाएगा कि वो कितने पैसे वाले हैं। हाँ यार चल ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। डलवा दे तू 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में। अरे कर लो इनसे बात, आ गई है। देख अनुष्का, ये है इनका फार्म हाउस और ये रही इनकी गाड़ी। इन पर ना बहुत सारी गाड़ियां हैं, क्योंकि अभी तो यही खड़ी है ना यहाँ पर। ये गाड़ी तुम्हारी है क्या? हाँ मेरी है ये गाड़ी। क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? इतनी बड़ी? मेरा ना बचपन से सपना था कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी में बैठूं, लेकिन बैठ नहीं पाई। चलो अब हम ना इसी गाड़ी में बैठकर चलते हैं होटल, वहीं पर जाके शादी की बात करेंगे। चलो हम चलते हैं। इतनी महंगी गाड़ी देखकर ललचा गया मन। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम्हारे जैसी लड़कियों को। अब क्यों जाना चाह रही हो तुम? उस दिन क्या कह रही कि देसी गवार साइकिल पे आ गया, मुझसे शादी करेगा, तेरी औकात है मुझसे शादी करने की, मुझे लाइन मारने आ गया। अब तो तुम ही कह रही हो ना मुझसे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं नहीं करूँगा तुमसे शादी। अरे क्या पता, तुम्हारी जैसी लड़कियां नहीं इंसान से प्यार नहीं करती, इंसान की दौलत से प्यार करती हैं। और ऐसी घमंडी लड़की मुझे नहीं चाहिए। अरे सर, आप उस बात को दिल पर लेकर मत जाओ। मुझसे ना गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि मैं उस टाइम तुम्हारे बारे में जानती नहीं थी ना। राजेश ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में, और ख़ुद मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप प्लीज़ शादी से इनकार मत करिए। अरे अब ये आपसे शादी करने के लिए कह रही है ना, तो हाँ कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ हुआ है ना इससे अनजाने में हुआ है, क्योंकि इसे ना आपके बारे में कुछ पता नहीं था। कर लो ना इससे शादी। तो मैं तेरे कहने से मान जाऊँ ना, इससे शादी कर लूँ, अपना घर बसाने की जगह घर उजाड़ लूँ ना? अरे ऐसी घटिया नीच लड़की से शादी कर लूँ? बता, तू मेरे पैसे से प्यार करती हो, मुझसे ना करती हो? अरे कल को ये तो मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो ये छोड़कर चली जाएगी। तुझे मालूम भी है क्या कह रहा है तू? अरे मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे अपना लाइफ पार्टनर कैसे चुनना है और किस तरीके का चाहिए मुझे। ऐसी लड़की से मैं शादी नहीं करूँगा। चल ले जा यहाँ से। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। देख लिया ना अब तूने कि ये कितने पैसे वाले हैं। झेल अब। अगर तू जब इनसे शादी के लिए हाँ कर देती ना, तो इस घर में अगर तेरी शादी हो जाती तो तू ना राज करती, समझी? चल अब।